नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम नवदीप। जेएमएच देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आ रही। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप न्यूज़ में पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों ने आपको बता दें अपनी कुछ मांगों को लेकर ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है। सिपाहियों के लिए आपको बता दें 2800 ग्रेड पे ड्यूटी के फिक्स घंटे और वीकली ऑफ जैसी मांगों को लेकर सेवा भारत पुलिस कर्मियों ने ट्वीट किए हैं। उनकी मांग है कि कम से कम इन बेसिक चीज़ों को सिपाहियों के लिए लागू किया जाए, जिससे कि वो मन लगाकर काम कर सके और परिवार के साथ भी समय बिता सकें। आपको बता दें इन मांगों के अलावा सिपाहियों की एक और मांग है। वह आपको बता दें बॉर्डर स्कीम को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए बॉर्डर स्कीम किसी बुरे सपने से कम नहीं। साल 2010 में मायावती सरकार ने इसे लागू किया था, जिसके तहत किसी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा या इंस्पेक्टर को अपने गृह जनपद और उसकी सीमा से सटे किसी जिले में तैनाती नहीं मिल सकती है। तो इसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली स्थित मदनपुर खादर में यूपी के सिंचाई विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें गुरुवार सुबह करीब 4 बजे बुलडोजर चलाकर सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन अवैध कब्जे किए गए थे उसको हटाया गया। इस जमीन पर बांग्लादेश से आए रोहिंग्या शरणार्थियों का अवैध कब्जा था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ अपने कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे थे। आपको बता दें यह कार्रवाई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के निर्देश पर की गई है। खंड आगरा नहर ओखला ने अभियान चलाकर 5 एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सिंचाई विभाग ओखला संगठन ने शासी अभियंता बीके सिंह ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार लाखों स्टूडेंट कर रहे हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी तारीख को लेकर आपको बता दें जल्दी ऐलान हो सकता है। कोरोना के कारण इस साल यूपी बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट आपको बता दें upmsp.edu.in पर या फिर upresults.nic.in पर भी देख सकते हैं। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, इनका कहना है जल्दी रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अब छात्राओं की इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी। देखते हैं कब तक इसका परिणाम जारी होता है। अगली बड़ी खबर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने सियासी दांव चलाए। दरअसल यूपी में जातीय समीकरण को साधने के लिए बसपा पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। रामनगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे। कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों को साधने का प्रयास बसपा सुप्रीमो कर रही है। अगली बड़ी खबर देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से भी अधिक बारिश होने का भी अनुमान जताया गया है। साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश होगी। दिल्ली में आपको बता दें कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 23 से यहाँ बारिश बढ़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में 23 यानी कि आज से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावनाएं हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें शासन ने विगत देर रात 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें 4 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। सिद्धार्थनगर, जालौन, कासगंज और हमीरपुर जिले में नए कप्तानों को तैनाती दी गई। यशवीर सिंह को सिद्धार्थनगर का, रवि कुमार को जालौन का, बोत्रे रोहन प्रमोद को कासगंज का और कमलेश कुमार दीक्षित को हमीरपुर का नया एसपी यानी कि कप्तान बनाया गया। सिद्धार्थनगर के एसपी रामविलास त्रिपाठी को इंटेलिजेंस गोरखपुर, कासगंज के एसपी मनोज सोनकर को सेना नायक 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर, हमीरपुर के एसपी नरेंद्र कुमार सिंह को आगरा में 15वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक बनाया गया है। अगली बड़ी खबर देश धीरे धीरे कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव से उभर रहा है। भारतीय रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों को एक बार फिर से बहाल करने का कदम उठाया है। आपको बता दें कई स्पेशल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे फिर से शुरू हो रहा। इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आई है। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि भाई 21 जुलाई से वैष्णो देवी और कटरा ट्रेन सेवा को फिर से शुरू करने जा रही है, जैसा कि आपको बता दें कर भी दिया गया है। दरअसल नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दोनों दिशाओं में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 21 जुलाई से अगली सूचना तक वापस पटरी पर आ गई है। और बता दें आपको वंदे भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है। ट्रेन में 16 यात्री कारें हैं, जिसमें प्रभावशाली 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के पास पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई है। अगली बड़ी खबर यूपी सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्सों को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, डीए, डीआर शीघ्र देने जा रही है। वित्त विभाग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बस इंतजार है तो सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी का। आदेश जारी होते ही जुलाई माह के वेतन के साथ ही 11% बढ़े डीए और डीआर का लाभ देने से संबंधित अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डीए और डीआर वृद्धि का लाभ देने से संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई हैं और वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए डीआर से संबंधित आंकड़े, इससे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्यय भार से संबंधित पत्रावली भी तैयार कर ली है और सभी संबंधित पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेजी गई हैं। वहां से यह पत्रावली मुख्यमंत्री योगी के पास जाएगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने के बाद इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में
एक अंदाजे के अनुसार करीब 15 लाख कर्मचारी, शिक्षक और करीब 12 लाख पेंशनर्स हैं। इन सभी को 11% बढ़े हुए दर पर डीआर दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार के खजाने पर 6500 करोड़ रुपए का जो है सालाना व्ययभार पड़ेगा। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजस्थान के जयपुर से निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ अब स्कूलों को खोलने पर सहमति बनी है। आपको बता दें, राजस्थान में 2 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उनके निवास पर एक बैठक हुई राज्य मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की, और जिसमें यह फैसला लिया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूल खोलने की तारीख का भी ऐलान किया। आपको बता दें, बैठक में विद्यालय, कॉलेजों, विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों को जो है शिक्षण कार्य के लिए खोलने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय भी जानी है। अन्य राज्यों से दूसरे लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थानों को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में आपको बता दें, मानक संचालन प्रक्रिया SOP पृथक से जारी की जाएगी। बैठक में अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी जो है सहमति जताई गई। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की ओर से बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान से ही खबर है अगली। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 की इंटरव्यू में आपको बता दें, अपने 2 रिश्तेदारों को मिले समान नंबरों को लेकर शिक्षा मंत्री यहाँ के गोविंद सिंह भले ही अपनी सफाई दे चुके हों, लेकिन यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल प्रदेश के युवाओं ने उन्हें सोशल मीडिया पर घेर लिया है और हैशटैग शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो से उनके खिलाफ जो है मुहिम भी छेड़ दी है और उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया में आए दिन जो है आपको बताने कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता है। सोशल मीडिया में छाए इस मुद्दे में यूजर्स उन्हें नाथी का बाड़ा जैसे पुराने बयानों को लेकर भी लपेटे में ले रहे हैं। वहीं RAS शब्द की अलग अलग व्याख्या भी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर यूजर्स गहलोत सरकार की जमकर जो है निशाना साध रहे हैं। RAS इंटरव्यू विवाद के साथ ही स्कूल व्याख्याता 2018 में 14% पद कटौती, शिक्षक तबादले विवाद, कंप्यूटर शिक्षक स्थायी भर्ती विवाद को ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर राजस्थान में यह मामला जो है टॉप 5 में भी पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है सुर्खियों में काफी चल रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और इसी कड़ी में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो है तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद बाकी बचे हुए 6600 से अधिक पदों पर अभ्यर्थियों को आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र देंगे। और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटते हुए मिशन रोजगार के तहत यह अभियान चल रहा है और लगातार जो है अभी जो है तत्कालीन आबकारी इंस्पेक्टर को जो है नियुक्ति पत्र बांटे थे और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं आपको, जो कांग्रेस महासचिव का बयान निकल कर आया है उसको लेकर हम जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। यह बयान या चेतावनी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। इस बयान के बाद जो है तमाम दलों में रोष भी आ गया। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस की महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वह उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखिए, वह प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुवार को ट्वीट करते हुए अपना विरोध दर्ज किया और कहा कि इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वह उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखिए कि यह प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से हर घर जल योजना आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारे पानी व जापानी इंसेफ्लाइटिस प्रभावित सभी जिलों में लागू होने जा रही। पहले चरण में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इस योजना को लागू कर दिया गया है और इस वर्ष के अंत तक 50,000 राजस्व गाँवों तक इस योजना को ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन हर घर तक नल और पेयजल प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी होगी कि दिन भर नल का पानी खुला छोड़ कर न रखा जाए। घर के बेकार पानी को कैसे दोबारा इस्तेमाल करें, हर नागरिक को जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या में हिस्सा बनाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो आयोजित भूजल सप्ताह के समापन समारोह में मौजूद लोगों से यह संबोधन करते हुए बातें कही हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों से पल्ला झाड़ा है। सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी जो है मौत नहीं हुई है। आपको बता दें, प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS नेगी ने बताया कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अलबत्ता कोई मरीज अस्पताल के बाहर या अपने घरों में ऑक्सीजन की कमी से मरा हो तो इसके बारे में उन्हें फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। बाकी क्या रहा उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है, लेकिन इस समय जो है सभी राज्य सरकारें अपने अपने हाथ खड़े कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को जो है जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो गया, इसलिए सरकार सीएम बाल सेवा योजना के तहत 0 से 18 साल तक की उम्र वाले अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी और इसको लेकर जो है योजना की शुरुआत कर दी गई है। वहीं पढ़ाई का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी। आपको बता दें, इसके अलावा सरकार 11 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र वाले अनाथ बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाएगी और इस योजना के तहत 11 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या फिर अटल आवासीय विद्यालय से भी जोड़ा जाएगा।
वहीं आपको बता दें अनाथ बेटियों के विवाह पर आर्थिक मदद के तौर पर सरकार जो है बच्चियों को विवाह के समय आर्थिक मदद भी देगी। इस योजना के तहत अनाथ हुई बेटियों की शादी में राज्य सरकार की ओर से 1,01,000 रुपये की जो है आर्थिक मदद दी जाएगी। अब चलते हैं हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस से खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब जल्दी शुरू हो सकेगी। विभागीय अफसरों को इस सप्ताह शासन ने सहायिका के पदों पर भर्ती को लेकर नए आदेश मिल सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानक के आधार पर वरीयता सूची तैयार न हो पाने के कारण भर्ती प्रक्रिया आधार में लटकी हुई थी। आपको बता दें शासन के निर्देश पर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 149, मिनी के 126, सहायिका के 267 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसी के सापेक्ष विभाग को आपको बता दें कार्यकर्ता हो या मिनी हो या सहायिका हो, इन सभी के लिए जो है कई हजार आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कहते हैं कि सहायिका के पदों की मेरिट नहीं बन पा रही है और इस बारे में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे। 20 बिंदुओं पर नए दिशा निर्देश तैयार हो गए हैं और इनके यहाँ स्थानीय स्तर पर प्राप्त होते ही भर्ती की प्रक्रिया जो है फिर से शुरू की जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो है JNBST 2021 एडमिट कार्ड को जारी कर दिया। कक्षा 6B में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 के लिए हॉल टिकट जो है शुक्रवार को जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नवोदय.gov के माध्यम से प्रवेश परीक्षा जो है डाउनलोड कर सकते प्रवेश पत्र को। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 किसानों ने गुरुवार को जो है प्रदर्शन किया। ये सभी किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों का जो है विरोध कर रहे थे। भारी सुरक्षा के बीच किसान अपनी जो है संसद लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे थे। वहीं अब इस मामले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हम किसानों के साथ खुले मन से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा जो है बातचीत की है, लेकिन आपको बता दें किसान मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी हाल में जो है इन तीनों काले कानून को जो है वापस लिया जाना चाहिए। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का जो है अनवरत प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती नॉन स्टॉप खबरों में बस इतना ही। और ज़्यादा खबरों के लिए gmhnews.in पर जिसका तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए ताकि आपको रोजाना जो है अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।